हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2023 की। 1 अक्टूबर 2023 को बी की डेथ हो जाती है। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ताकि आप बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सको। कुछ एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक। वो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा उसका करंट ईयर के लिए वो निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम, और जितना भी उसका बैलेंस बनता है वो सारा का सारा आपको उसके चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में नहीं। तो आपको क्या बनाना है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। और हम कहां से शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की? गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो गेनिंग रेशियो और बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, वो दो चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास ओल्ड रेशियो है 5:3:2। रिमेनिंग पार्टनर बी के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर ए और सी की आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं मेंशन। तो हम क्या लेके चलेंगे कि ओल्ड रेशियो में जो इनका कॉम्बिनेशन है 5:2, वही इनका न्यू रेशियो होगी, वही आगे चल करके इनके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो होगी। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही कॉम्बिनेशन सेम है इन दोनों पार्टनर्स का, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। उसी ट्रिक को अप्लाई करो जो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ हर क्वेश्चन में। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही आएगी 5:2। तो अब आपको निकालना है कि वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, उसमें शेयर ऑफ बी क्या बनेगा, बी का शेयर क्या बनेगा गुडविल में। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वो कह रहे हैं पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लो, उनका एवरेज निकालो, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने दिया है 2 इयर्स, उससे मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का टोटल बनता है 70,000 रुपए, एवरेज आ जाएगा 14,000 रुपए, और इसको 2 इयर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी टोटल गुडविल बन गई 28,000 रुपए। ये टोटल गुडविल फर्म की है। आपको बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3/10। तो इतना ही शेयर इसका गुडविल में भी बनेगा, तो 3/10 ऑफ गुडविल आपकी आ जाएगी कितनी, 8400 रुपए। अब ये जो 8400 रुपए है इसे आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि ये जो 8400 रुपए बी का शेयर बनता है इसे आप आज रियलाइज नहीं कर रहे हो, गुडविल को आज आप बेच नहीं रहे हो, बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे हो। तो आज के बाद जब भी ये गुडविल रियलाइज की जाएगी तो ये इसका शेयर किसके पास जाने वाला है, ए और सी के पास। आज बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आज इसका बनता है वो आगे चल करके किसको मिलने वाला है, ए और सी के पास ही जाने वाला है। तो ए और सी को बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ गुडविल सब कुछ मिलने वाला है। तो यही दोनों इसको कंपनसेट करेंगे, यही दोनों इसको पे करेंगे। और ये मान के चलो कि ए और सी बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहे हैं किस हिसाब से, वो आपने गेनिंग रेशियो निकाली है। गेनिंग रेशियो क्या है 5:2। तो 5:2 की रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए पे करेगा 6,000 रुपए और सी पे करेगा 2400 रुपए। तो ए और सी गेनिंग पार्टनर्स है और बी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जो पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सरेंडर करके जा रहा है। तो ए और सी को आप डेबिट करते हो और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे। बी का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट साथ के साथ तैयार रखो ताकि साथ के साथ आप पोस्टिंग करते जाओ हर एडजस्टमेंट को। तो बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस उठाओ और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपए। इसके बाद जो बी का शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसकी पोस्टिंग आप क्रेडिट साइड पर करोगे 8400 की, लेकिन दो अलग अलग अकाउंट से। ए से उसको कितना मिल रहा है, सी से उसको कितना मिल रहा है, वो अलग अलग पोस्टिंग करोगे। एक ही पोस्टिंग मत कर देना, बाय गुडविल अकाउंट ऐसे मत लिखना, वो रोंग हो जाएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आप बैलेंस शीट में चेक करो क्या कोई रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। जैसे हम रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही सेम आपको करना है, कुछ चेंज नहीं है। जहां चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले रिजर्व आ रहे हैं आपके 4,000 रुपए के, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स मतलब एबीसी तीनों पार्टनर हो जाएंगे। ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2 तीनों में बांटा जाएगा इस रिजर्व को।
तो आपको यहाँ पर सिर्फ बी के लिए पूछा है तो बी के लिए ही कैलकुलेट करो, तीनों के लिए कैलकुलेट करने मत लगना, टाइम को सेव करो। तो बी की कैलकुलेशन के लिए आपके पास अमाउंट आ गई है 1200 रुपए। बी का रिजर्व में शेयर बनता है 1200 रुपए, जिसे आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ही आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट है, तो वो भी उनके अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय रिजर्व अकाउंट 1200 रुपए। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है आपका 6000 रुपए। चेक करो क्वेश्चन में क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है? कुछ भी नहीं है क्लेम। तो एज इट इज आप इस रिजर्व को एक प्रॉफिट की तरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमें क्या चाहिए? बी का शेयर चाहिए। तो बी का शेयर बनता है 1800 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना जाएगा? 1800 रुपए। इसके बाद यहाँ पर कुछ एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया है, उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपको चेक करना है कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। पेटेंट्स की वैल्यू 8000 रुपए हो गई, पहले आपने कितनी दिखाई हुई है? 6000। तो 2000 रुपए से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर दिखाओगे 2000। इसी तरह से मशीनरी जिसकी वैल्यू 28000 हो गई है, आपने कितनी दिखाई हुई है? 30000। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कितने से? 2000 से। नुकसान है, नुकसान को आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर दिखाओ। इसी तरह से बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 30,000 है और आपने कितना दिखाया है? 20,000। तो 10,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर शो करोगे 10,000। अब चेक करो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट है कितना? 10,000 का, जिसे आप इन तीनों पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 10,000 को 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बी का शेयर आपको चाहिए, वही आपको लिखना है उसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन से भी इसको प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका क्या एंट्री बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000 रुपए। ये सब होने के बाद अब क्या रह गया है? अब रह गया है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो उसका करंट ईयर में जितने टाइम पीरियड तक उसने काम किया है उस टाइम पीरियड का उसका प्रॉफिट कितना बनता है। तो उन्होंने कहा है उसका बेस लेने के लिए आपको लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट लेना। अभी आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर नहीं है, वो आपको ईयर एंड में ही मिलेगी। तो अभी आप लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी को ही बेस लेके चलोगे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है? 20,000 रुपए। ये 20,000 पूरे साल का प्रॉफिट है। आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए? 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक। कब तक चाहिए? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर को तो उसकी डेथ ही हो गई। तो 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए आपको। तो 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 20,000 के हिसाब से 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट तीनों पार्टनर का है, बी का नहीं है, सिर्फ तीनों पार्टनर का है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और चेक करो बी का शेयर कितना बनेगा। बी का शेयर उतना ही बनेगा जितना उसका शेयर शेयरिंग में प्रोपोर्शन है। तो 3/10 निकालो 10,000 का, वो है 3,000 रुपए इसका करंट ईयर का प्रॉफिट। तो इस 3,000 को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। एंट्री क्या बनेगी? सोचो, यहाँ पर हमारे पास दो केस होते हैं। क्या चेंज इन पीएसआर हुआ है? चेंज इन पीएसआर नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही चल रहा है। तो उस केस में हम क्या लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 3,000 रुपए। ये चीज याद रखना, जब पीएसआर चेंज नहीं हो रहा तो आपको पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इस एंट्री को रूट करना है। अगर चेंज इन पीएसआर है तो आपको गुडविल वाली ट्रीटमेंट करनी है। जैसे गुडविल में आप एडजस्टमेंट करते हो गेनिंग रेशियो में, उसी तरह से आपको एंट्री बनानी। क्लियर है? अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है, तो बैलेंस निकालो कितना बैलेंस बनता है बी के कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बनता है 38,400 रुपए, जो कि कहा जा रहा है, सॉरी एक चीज और रह गई है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से। ऐसे ही सीरियल वाइज चलो, वरना कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे, जैसे मैं अभी मिस करने वाली थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% लगाना है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 अप्रैल से
30 सितंबर 6 महीने के लिए निकाल लगाना है उसकी कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 20,000। 20,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 2,000। आपको 6 महीने के लिए लगाना है तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपए, ये भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखोगे आप 1,000 रुपए। अब यहाँ पर आपके पास 38,400 का बैलेंस आ गया, जिसे आप कहाँ लिखोगे? क्वेश्चन में कहा है उसके चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना, सारा का सारा हम चैरिटी में डालेंगे। तो टू चैरिटी अकाउंट 38,400 रुपए आप डेबिट साइड लिखोगे। बैलेंस नील हो गया, खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट आपका फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ था? जो आपको प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना था वो उस टाइम पीरियड तक के लिए कैलकुलेट करना था जितने टाइम पीरियड के लिए उसने काम किया है इस करंट ईयर में। तो उतने टाइम पीरियड के लिए किस चीज को बेस लेना है, उसी बेस को लेकर के आपको कैलकुलेशन करनी थी। उसका शेयर कितना बनेगा और वो किस एंट्री के थ्रू रूट होगा। चेंज इन पीएसआर नहीं है तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसको रूट करोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ बने रहना होगा, और अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप सीख रहे हो, अकाउंट्स आपके लिए इजी हो रहा है। और अगर आप चाहते हो ये बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, औरों की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करो। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। नए क्वेश्चन की अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।